हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? नीट के बारे में। देखो, नीट का एग्ज़ाम चूँकि सब कुछ फिक्स हो चुका है और कल है उसका नीट का एग्ज़ाम। 2-3 सालों की मेहनत कल क्या होगी? हमारे सामने होगी। मतलब कल होगा हमारा पेपर। कल है 12 सितंबर, संडे का दिन, और उस दिन होगा नीट का पेपर। सबकी पढ़ाई हो चुकी होगी, सबने पढ़ाई की होगी, किसी ने की होगी और किसी ने नहीं की होगी, और कल है उसका एग्ज़ाम। कुछ लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें देख रहे होंगे। देखो, नीट का एग्ज़ाम 12 सितंबर को है, मतलब कल है। कल आप जाएंगे, अपने सेंटर्स लगे होंगे और आप उसके भी तैयारी कर रहे होंगे। कल का दिन आपके लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। देखो, नीट का क्या एक ऐसा मसला है कि देखो, डॉक्टर्स के अंदर सबसे अगर आपको कुछ बड़ा करना है, एमबीबीएस करना है, कुछ और करना है, तो आपको पहले नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कल नीट का एग्ज़ाम चूँकि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में से हो गया है। पहले इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर एडमिशन लेना ये इतना आसान नहीं रहा। पहले इतना मुश्किल नहीं था अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए नीट की इतनी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंसी बढ़ गई है, कितना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले के वक्त नहीं था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बेसिक हमें करना क्या है? देखो, अब एग्ज़ाम कल है, कल देना है, ये बात फिक्स है। अभी बहुत लोग ऐसे होंगे जो कल बिना पढ़े एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो वो सब टाइम पास कर रहे हैं। वो सब क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। कुछ दे नहीं रहे होंगे, कुछ दे रहे हैं और कुछ, तो देखो, टाइम पास कर रहे हो, ये गलत चीज़ है, पहले बात समझ लो। देखो, आपका एमबीबीएस नहीं होता है। ये देखो, एमबीबीएस कैसा है कि पता है, इंसान सोच ले तो कर गुजरा, ना सोचे तो फिर कुछ ना कर सका। मतलब अगर इंसान वो सोच ले तो वो कर जाएगा, लेकिन अगर वो सोचे कि अपने से तो नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो फिर उससे नहीं हो पाएगा। ये सब बात तो अलग बात है। अब जो बच्चा तैयारी कर चुका है, जो कल एग्ज़ाम देने वाला है, या जो अपना अटैम्प्ट कल देने वाला है, चाहे उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कल उसके सामने उसका एक बड़ा दिन होगा। अब वो उसको किस तरह से फेस करता है, ये डिपेंड करेगा। वो उसको किस तरह से फेस करता है। क्या वो ऐसा तो नहीं कि जो उसने कुछ पढ़ा है, जो इतने साल की मेहनत है, वो कल ज़ाय हो जाए। एवरीथिंग इज़ कैन पॉसिबल, समझ रहे? अब वो करना क्या है, आपको अभी से जो पढ़ रहे हैं उनको तो बता दो कि अभी ना पढ़े तो अच्छा है, अभी रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए, और अपने माइंड को क्या करें, तो शांत करें। क्योंकि देखो, माइंड अगर अपना शांत रहेगा ना, तभी एग्ज़ाम क्या होगा, अच्छे से निकल पाएगा। लोग क्या करेंगे कि रात भर पढ़ना चालू कर देंगे, पढ़ ही रहे होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे, देखो, वही पढ़ रहे होंगे। जो पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ चुके होंगे, वो इतना नहीं पढ़ रहे होंगे। तो फिर कुछ लोग तो पढ़ते रहते हैं, उन लोग अदर लास्ट एग्जाम तक कल जाने सेंटर के बाहर भी कुछ देख रहे होंगे। वो सब फालतू चीज़ करने की जरूरत कुछ नहीं है। वो सब क्या है? फालतू चीज़। आपने जितना पढ़ा है, आपको अपने पर यकीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोटिवेटेड। देखो, मैं क्या लिखा हूँ, मोटिवेटेड आपको होना चाहिए। अपने अंदर से आपको मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ, मैं जितना पढ़ा हूँ, मैं इसको कल अटैम्प्ट कर सकता हूँ, मैं उतना कल इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे जितना आता है वो मुझे अपने पर भरोसा है, मुझे अपने पर बिलीफ है। समझ रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि कई सारे बच्चे हर साल पढ़ने के बाद लास्ट टाइम क्या करते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। लास्ट टाइम जो चल रहा है ये सब टाइम, इसको क्या करते हैं? गड़बड़ कर देते, कुछ गलतियां कर देते हैं। आज रात में पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे कि कल सुबह जब पेपर देने का वक्त आएगा तो उनको नींद आ रही होगी। और आपको मालूम है कि फिजिकल अपीयरेंस, आपका माइंड कितना ज़्यादा उस वक्त प्रेजेंट है पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। कि आपका माइंड पेपर देते वक्त कितना ज़्यादा फास्ट चल रहा है, कैलकुलेशन कितना तेज़ हो रहा है, वो कितना ज़्यादा वो माइंड खुला हुआ है। ऐसा तो नहीं कि वो सो रहा है, आपने दिन भर सोया नहीं है, रात भर सोया नहीं है, तो दिमाग में वो सो रहा है, पेपर के टाइम भी दिमाग सो रहा है, तो ये गलत है। ये क्या है? फिर गलत है। तो आपको अभी रेस्ट देना है, अच्छे से सोना है, दबा के सोना है। आज का रात तो अच्छे से सोना है, रात को कुछ काम नहीं करना, अच्छे से बेहतरीन नींद लेना है, ताकि कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो अच्छे से सो जाएंगे, बेहतरीन दुआ करेंगे अपने अपने धर्म के लिहाज से, और अपने लिए क्या करेंगे? अच्छी दुआई करेंगे, और कुछ कर भी सकते नहीं अपन। देखो, अपने ऊपर बिलीव होना इंपॉर्टेंट है। फेथ लिखा हूँ मैंने, फेथ मतलब क्या? बिलीफ मतलब भरोसा। आपको अपने भरोसा होना चाहिए कि मैं जितना पढ़ा हूँ मुझे आता है। और डर, देखो, अंदर से डर, मैं तो सब मैं भी देख चुका हूँ, कई एग्जाम मैं भी दे चुका हूँ, तो मुझे भी इसका मालूम है। अंदर से डर पैदा होगा, जलन से हो रही होगी, अंदर से घबराहट सी हो रही, कल क्या होगा, कैसे होगा, इतने साल की मेहनत है, क्या क्या, तो वो सब चीज़ें देखो एक अलग जगह है। आपको अपने आप को शांत रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को मोटिवेट रखूँगा, उतना साल किया हूँ तो कल और अच्छा करूँगा। अपने आप को क्या करो? मोटिवेटेड रखो कि इतने साल तक मैंने पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, अब है उसको देने का टाइम। अभी घबराने का टाइम नहीं, अभी क्या है? इसका देने का टाइम है।
अपना बेस्ट देने का टाइम है, अपना पूरा देने का टाइम है कि अब नंबर अपना जितना होगा मैं मेहनत करूंगा कि ज़्यादा से नंबर क्या करूँ अचीव कर सकूँ। माइंड को क्या रखेंगे, एकदम फोकस रखेंगे, फेथ रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे अंदर से, ताकि एकदम अंदर से आग निकले, समझ रहे हो। और सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। बच्चे क्या करेंगे कल, हड़बड़ी की मारे, हड़बड़ी किसकी होगी, जिसका माइंड शार्प नहीं होगा, जिसका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। हड़बड़ी कब होती है, जब माइंड रिलैक्स नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस किए बहुत सारे पेपर क्वेश्चंस पहले से, आपने अगर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए तो आपको मालूम होगा कि सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। वो कब होती है, जब अपन हड़बड़ी में होते हैं, घाई के अंदर होते हैं। कल एग्जाम होगा, कल बहुत सारे लोग और ज़्यादा घाई के अंदर होंगे, तो और ज़्यादा मिस्टेक होगी मैक्सिमम। जो कल, अब आपको मालूम है एक मिस्टेक आपको बहुत नीचे तक ला सकती है, कई रैंक्स आपको नीचे ला सकती है, कई सीट्स आपको नीचे ला सकती है। तो आपको आपके लिए मालूम होगा कि एक गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो उसको आप क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, गलती कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा गलती नहीं करेंगे। पेपर के अंदर ज़्यादा आपको गलती नहीं करना है, ये आपको याद रखना है चीज़ों को। क्वेश्चन पेपर आते ही उससे पहले वहाँ बैठते ही आराम से रिलैक्स बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। माइंड फोकस रखना है कि हाँ कोई तकलीफ नहीं है, एकदम बेहतरीन, एकदम फोकस माइंड रहेंगे, एकदम माइंड के कुछ चलना नहीं चाहिए, कुछ अलग चीज़ नहीं चलना चाहिए। पेपर को छोड़, जो पेपर है उसके रिलेटेड चीज़ें चलनी चाहिए, ना कि कोई और चीज़ चलनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। डर खौफ लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया, अरे वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे होगा, ये सब करोगे तो फिर दिमाग आपका खत्म हो जाएगा, आपको जो आता है वो भी भूल जाओगे। ये पहली चीज़। फिर आपको पेपर मिल चुका है, अब आप क्या करेंगे, अब देखो इसके हाउ टू सॉल्व दी नीट क्वेश्चन पेपर और किस तरह से चीज़ें भरी जाती है आप सब पढ़ चुके होंगे, कि पेपर को किस तरह फिल किया जाता है और तमाम चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, ये सब आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। देखो फिर मैं बताता हूँ कि अगर पेपर आपके हाथ में आ गया, आपने देखो कोई काम करने से पहले उसके बारे में पूरा प्लानिंग करके जाने का। अब बहुत सारे बच्चे कल प्लानिंग नहीं किए होंगे, चले आएंगे, पेपर देखेंगे, उसको देखेंगे फिजिक्स वाला हार्ड लग रहा है, फिजिक्स हार्ड दिख रहा है, केमिस्ट्री करते हैं, केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, बायो करते हैं। कोई केमिस्ट्री कर रहा, कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई प्लानिंग नहीं है। आपको सब पहले से प्लान करके जाना है, सोच के जाना है कि मेरे को कौन सा पेपर किस तरीके से करना है। क्या मैं पहले केमिस्ट्री करूँगा, क्या मैं पहले फिजिक्स करूँगा, कि क्या मैं पहले बायो करूँगा, किस सब्जेक्ट को मैं पहले सॉल्व करूँगा, कितने टाइम में सॉल्व करूँगा, किस तरह से मेरा मैनेजमेंट होगा, मेरा क्या वीक है, क्या मेरा फिजिक्स वीक है तो क्या मैं उसको फिजिक्स को लास्ट में करूँगा जब माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, क्या मेरा बायोलॉजी अच्छा है तो क्या मैं बायोलॉजी को पहले करूँ या केमिस्ट्री को बाद में करूँ। ये सब आपको क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसे आपको बेसिक नॉलेज आपको लेके जाना है, मतलब बेसिक चीज़ें आपको अंदर से ही अभी से ही क्या होना, जिसने सोचा है वो तो बहुत अच्छा है, जिसने नहीं सोचा है वो भी थोड़ा प्लानिंग करके जाएंगे। देखो पेपर में एफर्ट डालो, कुछ ना पढ़ो, देखो कितना पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, आपको लास्ट एग्जाम में आपका सब कुछ मालूम पड़ेगा। जो पढ़ा है उसके नंबर भी कम आ सकते हैं, जो नहीं पढ़ा उसके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम उसका अटेंशन किस तरह से है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर को सॉल्व करते वक्त सब फोकस रहना है और प्लानिंग करके जाना है कि मेरे को पहला, अगर सब इमेजिन कर लो, हाँ मेरा पेपर आ चुका है, मैं पहले क्या क्या सॉल्व करूँगा, मेरा बायोलॉजी अच्छा है, एकदम स्ट्रॉग है, मैं बायोलॉजी सॉल्व करूँगा और टाइम फिक्स कर लो कि हाँ इतने टाइम में मैं पूरा बायोलॉजी का कर दूँगा, सॉल्व कर दूँगा, या फिर जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको छोड़ देना है, एकदम पक्की बात। देखो नीट के अंदर एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना होता है या उससे कम समय में करना होता है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट या उससे कम समय में करना होता है। हाँ सर, तो उस समय में अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, इसमें टाइम वेस्ट होगा या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको क्या कर देंगे, सिंपली स्किप कर देंगे और आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। वहाँ पर कोई टाइम पास नहीं करेगा कि वो क्वेश्चन या तो अरे मेरा बायोलॉजी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको सॉल्व करके ही रहूँगा फिर आगे बढ़ूंगा। ये गलती कभी मत करना भैया, टाइम काफ़ी कम होता है, एक में फंस जाओगे तो 5-10 मिनट निकल जाएगी, तो 5-10 क्वेश्चन तुम्हारे निकल जाएंगे। कोई जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है एकदम रैपिड सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि गलत सॉल्व करना है, रैपिड सॉल्व करना है, क्वेश्चन जो अच्छे सॉल्व कर आगे बढ़ो, सॉल्व कर आगे इस तरह करना है। और ज़्यादा मेरा कहना है कि फिजिक्स आपको लास्ट में करें तो अच्छा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप लास्ट में करें तो अच्छा है, क्योंकि फिजिक्स का जो चैप्टर होता है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वाला है, फॉर्मूले वाला है, थोड़ा सा चीज़ों को याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग आपका रिलैक्स होना चाहिए फिजिक्स और के न्यूमेरिकल्स करते वक्त या फिजिक्स के क्वेश्चन करते वक्त। केमिस्ट्री आप सेकंड नंबर पर रख सकते हो, पहले आप बायो रखिए। मैं नीट के बच्चों को हरदम ये बोलता हूँ कि पहले आप क्या रखिए, बायो रखिए, फिर कैम रखिए, फिर फिजिक्स रखिए। कैम के अंदर आप पहले ऑर्गेनिक का सेक्शन कर सकते हैं या इनऑर्गेनिक का सेक्शन पहले कर सकते हैं, और लास्ट में जो उसका फिजिकल पार्ट है वो भी आप लास्ट में कर सकते हो। तो केमिस्ट्री इजी होता है, कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, वहाँ पे आपको फंसना नहीं है बिल्कुल भी। 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चन फिजिक्स एंड 90 क्वेश्चन वॉज बायोलॉजी। तो 90 पहले आप खत्म करना है। अब 90 में से जरूर नहीं अपना 90 कर लेंगे, आपको जितना हो सके सही से पहले कर देने का। पहले क्या करने का सब, जितने आपको आ रहा है पहले कॉन्फिडेंस लाओ, सॉल्व, हाँ सही, जो आ रहा है जो नहीं आ रहा है उसको बोले बाद में करोगे, बाद में करेंगे, सॉल्व। इस तरह आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर जो ना आए फिर उनको लास्ट में क्या करना है। अब देखो अब इसका कैसा है, देखो मैंने सॉल्व कर दिया पूरा बायोलॉजी का पेपर, अब इतने क्वेश्चन मेरा 20 क्वेश्चन मेरे बाकी है, तो मैं क्या उनको बाद में सॉल्व करूँ खत्म होने के बाद, या कुछ
केमिस्ट्री करूँ कि फिजिक्स करूँ, तो आप कर सकते हो, आप अपनी चॉइस के मुताबिक। आपको लगता है कि वो क्वेश्चन इतने भी हार्ड नहीं थे तो आप फिर से इसको कर सकते हो, वरना मैं तो कहूँगा कि उनको, चूंकि वो हार्ड क्वेश्चन आप छोड़ोगे तो उनको भी छोड़ दो, आप जाओ किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर चले जाओ। केमिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने हो सकते सबको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उनको छोड़ दो, चले जाओ फिजिक्स के अंदर। अब देखो, अब आपको ऐसा रखना है कि सॉल्व करते वक्त माइंड को तेज रखना है, कैलकुलेशन काफ़ी तेज रखना है, सब चीज़ों को आपको देखना है। आपने प्रैक्टिस किए होंगे, क्वेश्चन बहुत तेज बनने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट में करना है, समझ रहे हो। अब क्योंकि नीट का कैसा था, पहले टाइम कम नंबर में एडमिशन हो जाता था। अब ये बड़ा दिक्कत हो गया है, कम नंबर में एडमिशन मिलता नहीं है, कम नंबर में एडमिशन मिलता नहीं है। 600 अप लाना पड़ता है, इससे पहले 618, 612, 618 के ऊपर तक के लोगों को ही सीट मिले, तो मतलब 600 के अप लाना पड़ता है। 600 अप मतलब 720 का पेपर होता है, मतलब 120 नंबर आपकी कटनी चाहिए बस, मतलब उससे ज़्यादा कटेंगे तो फिर आप कट ऑफ की कैटेगरी से नीचे गिर जाओगे। तो 120 मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, 40, 4 या 12, 4 चौक 16, मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन आपसे रॉन्ग होने चाहिए। ये इसलिए नीट का हो चुका है, डिफिकल्ट हो चुका है, पहले इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब वो बात अलग है, क्वेश्चन आपको फास्ट करना है। जो मुझे देख रहे हैं क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, इसको फास्ट क्या करना है, सॉल्व करना है, चीज़ों को समझकर दिमाग से अकल सॉल्व करना है। मतलब आपको जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ा हो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उनको क्या करो, एलिमिनेट, क्या होता है, एलिमिनेशन पावर होता है। 4 क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ समझा हो दिख रहा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या करो, एलिमिनेट कर दो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपने केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्न आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिए, बचे कितने, 15। अब टाइम है उनको सॉल्व, अब बारी है उनको सॉल्व करने की, तो क्या सर उनको छोड़ दिया जाए, नहीं, करो, सॉल्व करो। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे तो फिर अच्छे नंबर आ रहे तो आपको रिस्क लग रहा है कि हाँ अगर माइनस में चलेगा नंबर तो फिर मत करिए, वरना अगर आपके नंबर 300, 400, 450 आ रहे तो मैं कहूँगा कि आप अटैम्प्ट मारिए, ट्राई कीजिए, कुछ तो नंबर आएगा। अब देखो करने तरीके होते हैं, तुक्का मार के आओगे तो गलत आंसर आएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, माइनस होते आपका बहुत नंबर कट जाएगा। तो वो क्या करना है, जो जैसे मान लो केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन हो गए, 15 बचे, उन 15 को सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन। क्या करना, एलिमिनेट करना। ऐसा नहीं कि तुक्का मार के चलाना, अरे सर 2 किलो देख लो, उसमें कोई ऑप्शन तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आंसर क्या रहता है, ऑल ऑफ दिस रहता है। मार दो टिक पहले इसको, ऑल ऑफ दिस मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। और कभी देख लिया कि इसमें नन ऑफ दी अबव, ऐसा कभी होता नहीं है, तो वो कभी आंसर होता नहीं है, ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा मालूम होगा, मेरे को यकीन है। और ये सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एलिमिनेशन पावर तो एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त एलिमिनेशन पावर आपका बहुत तेज़ होना चाहिए। क्वेश्चन को देख के हाँ ये तो उसका होगा नहीं, ये होगा, ये दोनों में से कोई है, ऐसा आपको बोलना आना चाहिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मालूम पड़ जाएगा। न्यूमेरिकल्स को अच्छे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स आसान तो होते हैं लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट भी होते हैं। मैं बोलूँगा कि जो हार्ड क्वेश्चंस है उनकी तरफ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये गुजारिश होगी कि जो हार्ड क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं कि वो हार्ड है, तो उन पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। वो इसलिए ही होते हैं कि बच्चा अपना टाइम वेस्ट करे, तो आपको दिमाग लगाना है कि हाँ टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ये कुछ मैं आपको चीज़ें बता दिया, तो आपने पढ़ाई कर ली होगी, अभी आप रिलैक्स हो जाइए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, प्रे कीजिए, और कुछ और चीज़ आप कर सकते हैं अपने लिए। माइंड को साफ रखिए, जो कल लेके जाना है, हॉल टिकट या जो चीज़ें हैं सबको आपको क्या लेके जाना है, ताकि कोई चीज़ें छूटे ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सब चीज़ें अच्छे प्लानिंग कर लीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, और आपने जो पढ़ाई कीजिए, आपने जो पढ़ाई की है उसके लिए आप क्या अंदर से क्या रहिए, फेथफुल रहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा हूँ मैं अगर अपना बेस्ट दे के आऊँगा, कल मेरे अंदर जो कुछ है, जितना मैंने सीखा हूँ इन 2 सालों के अंदर, सब मैं कल उसको अच्छे से वहाँ पे दिखा दूंगा। अपने मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि डीमोटिवेट रह के कुछ करने वाले नंबर तो आने वाले हैं नहीं उससे, तो मोटिवेटेड रहो। क्या रहो, मोटिवेटेड रहो, थोड़ा अंदर से मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो, फेथफुल रहो, मोटिवेटेड रहो, तो आपके कुछ नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और मिलियन एजुकेशन की तरफ से आप सभी को के लिए यही हमारी दुआ है कि आपके अच्छे नंबर आए और आप क्या हो, सक्सेसफुल हो जाओ। तो आज तक काफ़ी है, मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ओके, बाय।